क्लास 7th के सभी बच्चों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मैं आपकी साइंस टीचर जमीला तबस्सुम हूँ। तो आप लोगों को पता है हम रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जो मैंने आज इसी चैप्टर से जो मौजू चुना है आज वो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। यानी कि कल जो मैंने मटेरियल आप लोगों को भेजा है उसमें 2 क्वेश्चंस नहीं हैं। तो वो 2 क्वेश्चंस में आज आप लोगों के साथ अभी डिस्कस करूँगी। तो वो जो पहला क्वेश्चन आपकी बुक पर है वो है डिफाइन सेल्यूलर रेस्पिरेशन। डिफाइन सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आप लोगों को सेल्यूलर रेस्पिरेशन के बारे में बताना है, यानी कि है क्या सेल्यूलर रेस्पिरेशन। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन वैसे आप लोग जानते हो, क्योंकि पहला टॉपिक जो मैंने रेस्पिरेशन इन ऑर्गन्स में आप लोगों को पढ़ाया, आप ज़रा अगर याद भी करोगे या उस टॉपिक को फिर से देखोगे तो आप इस सेल्यूलर रेस्पिरेशन को पाओगे। तो ये वो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द सेल विद द रिलीज ऑफ एनर्जी इज़ कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये वो अमल है जिसमें ब्रेक डाउन फूड का हो जाता है, जो सेल में होता है। तो वहाँ से जो रिलीज़ एनर्जी होती है, वहाँ से जो हमें क़ुव्वत मिलती है, उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी कि सेल्यूलर रेस्पिरेशन को इन अदर वर्ड्स हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन सेल में, यानी कि सेल में जो रेस्पिरेशन होती है उसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। एक बात आप याद रखोगे कि ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है, ये ऑर्गेनिजम्स जो भी होंगे, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके सेल्स में सेल्यूलर रेस्पिरेशन होती है। यानी कि हर एक ऑर्गेनिजम्स की सेल्स रेस्पायर करते हैं। इन द सेल द फूड, यानी कि ग्लूकोज, यानी कि अगर हम सेल में देखेंगे, जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, ऐसे ही प्रोसेस हमारी सेल्स में भी होती है। तो वो जो फूड हमारी सेल्स में होता है ग्लूकोज की सूरत में, इज़ ब्रोकन डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। ये ब्रोक डाउन होता है किस में? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। उस वक्त जब ये ब्रोक डाउन होता है तो उस वक्त ये ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है, एट दैट टाइम जो ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होता है वो इसी के प्रेजेंस में पॉसिबल होता है। तो ऐसे में ये जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से समझा होगा और साथ में इसको आप लिखोगे भी अपनी नोटबुक पर। दूसरा क्वेश्चन है आपकी बुक पर, वो है गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी मिसिंग है कल वाले मटेरियल में जो मैंने आप लोगों को भेजा है। तो प्यारे बच्चों, आप मेरी तरफ पूरा ध्यान रखोगे कि आप लोगों को 2 मिसालें देनी हैं कि जो नीचे 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप लोगों के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है एनिमल्स दैट ब्रेथ थ्रू गिल्स। वो एनिमल्स जो सांस यानी कि लेते हैं गिल्स से, ठीक है। तो वो वाले एनिमल्स ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो इसमें जो एनिमल्स आते हैं, तो बहुत सारे एनिमल्स हैं जो गिल्स थ्रू सांस लेते हैं। तो ऐसे में मैंने यहाँ पर 2 का नाम दिया है। एक है फिश, तो दूसरा है, चलो मैं दूसरे पेज पर लिखती हूँ। एक हम लिखेंगे वो एनिमल जो गिल्स थ्रू ब्रेथ करते हैं, एक है फिश। ये तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया भी है, आप लोग ज़रा याद करो। तो दूसरा मैंने रखा है इसमें सी हॉर्सेस, ये भी गिल्स थ्रू ब्रेथ करते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन जो इसमें है वो है एनिमल्स दैट ब्रेथ थ्रू स्पार्कल्स। वो एनिमल्स जो ब्रेथ करते हैं स्पार्कल्स के मदद से। वो एनिमल्स है, वो है एक को तो आप लोगों ने पढ़ा है, वो है कॉकरोच। कॉकरोच
और दूसरा है पैडल फिश। प्यारे बच्चों, इससे भी आगे बहुत सारे मतलब इंसेक्ट्स जैसे हम कहेंगे, बहुत सारे इंसेक्ट्स ऐसे हैं जो स्पैरकल्स थ्रू ब्रेथ करते हैं। दो ही नहीं हैं, बहुत सारे हैं, मगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ आप लोगों को दो की एग्जांपल देनी है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है इसमें एनिमल्स दैट ब्रेथ थ्रू स्किन, आप लोगों को नाम देना है उन एनिमल्स का जो स्किन थ्रू ब्रेथ करते हैं। ये भी आप लोगों को मालूम होगा। इसमें पहला आता है जो स्किन थ्रू ब्रेथ करते हैं, एक आता है अर्थवॉर्म जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी है, अर्थवॉर्म। ठीक है, तो दूसरा हम लेंगे इसमें फ्रॉग, ये भी आप लोगों ने पढ़ा है। प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये इस सवाल का जवाब है जो आपके उस मटेरियल में नहीं है जो मैंने कल भेजा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छी तरह से समझा भी होगा और साथ में इसको आप अपनी नोटबुक पर कलमबंद भी करोगे। तो कल मैं नया चैप्टर लेकर आ जाऊंगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।